हाय गाइस, आज हम लोग 2016 में आई हुई एक्शन फैंटेसी मूवी सुसाइड स्क्वाड के बारे में रिकैप करने वाले हैं। ये वाली जो मूवी है ये आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है कि सुपरमैन की डेथ हो चुकी है और जो भी चीजें चल रही हैं, सारी जो इवेंट्स है वो उसके बाद की है। जहाँ पे हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होती है और उसका नाम होता है अमांडा वॉलर, और वो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को कन्विंस कर रही होती है कि वो लोग उसको अलाउ कर दे टास्क फोर्स एक्स को बनाने के लिए। एक बेसिकली वो जो फोर्स है वो है रिस्पॉन्स टीम, जो क्रिमिनल्स और सुपर विलेंस को इंक्लूड करके बनाई जाएगी। और उसके ये टास्क फोर्स बनाने के पीछे आइडिया ये होता है कि वो जो सारे लोग हैं जो उसका पार्ट होने वाले हैं वो बेसिकली जो मेटा ह्यूमन थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट वो लोग काम करेंगे, और इन लोगों को कि ये लोग ओवर पावर ना करने लगे, इनको खुद वो कंट्रोल करने वाली है बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके, जो उनके नेक में इम्प्लांट करा जाएगा। और उनको इम्प्लांट करने के बाद जब उन्हें भेजा जाएगा और अगर वो अपने पाथ से डेविएट करते हैं तो वो लोग उस बॉम्ब को डेटोनेट कर सकते हैं काफी दूरी से भी। आगे वो ये भी समझाती है कि जो क्रिमिनल्स हैं अगर वो अपने टास्क में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी यहाँ पे जो लाइफ सेंटेंसेस हैं उनको वो कम कर देगी। जिसके बाद हमें यहाँ पे डॉक्टर जून मून को दिखाया जाता है जो आर्कियोलॉजिस्ट होती है और उसको यहाँ पे एन्चेंट्रेस नाम की एक विच पोजेस कर लेती है। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि जो वॉलर है वो एन्चेंट्रेस को कंट्रोल कर पाती है क्योंकि उसका जो मैजिकल हार्ट है उस पे चोट पहुँचा के जो एक्चुअली वॉलर के पास है। हमें साथ में वॉलर का सबऑर्डिनेट कर्नल रिक फ्लैग को भी दिखाया जाता है जिसको यहाँ पे प्यार होता है मून से, और यहाँ वो मेंबर उसको बनाया जाता है टास्क फोर्स एक्स का। मगर आगे चल के मालूम चलता है कि जो एन्चेंट्रेस है उसने यहाँ पे वॉलर को धोखा दे दिया है और वो मिडवे सिटी में जाके तहलका मचाने लग जाती है और जो ह्यूमंस हैं उनको मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट करने लगती है। क्योंकि उसका यहाँ पे मेजर रीजन ये करने का होता है कि उसका जो भाई है इंक्यूबस उसको वो बाहर निकालेगी, जिससे कि जितना ह्यूमन मैनकाइंड है उसको इंक्यूबस और वो मिलके खत्म कर सके। इसके बाद हमें फाइनली टास्क फोर्स जो एक्स है उसका दिखाया जाता है जिसको बनाया गया है एन्चेंट्रेस को रोकने के लिए, और इसमें बेसिकली 6 लोग होते हैं जिसमें से पहला आदमी होता है डेडशॉट नाम का जो एक हिटमैन है और वो बस ये चाहता है अपनी बेटी से वापस रियूनाइट करना जिसका नाम होता है जोई। दूसरी होती है हार्ले क्विन और वो बेसिकली जोकर की गर्लफ्रेंड हुआ करती है। तीसरा इंसान होता है कैप्टन बूमरैंग और वो एक्चुअली में एक्स गैंगस्टर रह चुका है। चौथा इंसान होता है पायरोकिनेटिक एक्स गैंगस्टर जिसका नाम होता है एल डियाब्लो। पांचवा इंसान होता है एक म्यूटेशन हुआ कैनिबल किलर क्रॉक, और छठा इंसान होता है स्लिपनॉक। अब इन 6 को फ्लैग अपने साथ लेके जाने लगता है और वो लोग सारे कटाना से मिलते हैं, और हमें यहाँ पे कटाना का मालूम चलता है कि एक्चुअली में एक वो तलवारबाज औरत है जो जापान से आई है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने की होती है वो ये कि वॉलर और फ्लैग जानबूझ के इन सब से छुपाते हैं उनका रिलेशनशिप मून के साथ। जिसके बाद सारे मिलके मिडवे सिटी में आते हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर होता है उसको गोली मार मार के गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से अब उनको अपना बाकी का रास्ता ट्रैवल करना होता है पैदल ही। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बूमरैंग जो है वो स्लिपनॉट को यहाँ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि उनका जो यहाँ पे बॉम्ब लगा हुआ है गले में वो किसी काम का है नहीं, तो उन्हें वहाँ से अपनी जान बचा के भागना चाहिए। मगर यहाँ पे एंड रिजल्ट में फ्लैग जो होता है वो स्लिपनॉट को मार देता है जब वो भागने की कोशिश करता है, जिससे कि यहाँ पे जो बूमरैंग की जो थ्योरी थी वो गलत प्रूव हो जाती है। और जब ये लोग यहाँ पे स्काई स्केपर्स के थ्रू जा रहे होते हैं तो उनको सब यहाँ पे मालूम चलता है कि जो वॉलर है वो यहाँ पे अपना जो इन्वॉल्वमेंट है एन्चेंट्रेस को लेके उसको छुपाने की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अब हमें यहाँ जोकर को दिखाया जाता है जिसको मालूम चलता है हार्ली का लेके, और वो जाता है और एक साइंटिस्ट है डॉक्टर वैन ट्रेस उसको जाता है और ब्लैकमेल करने लग जाता है कि एक्चुअली में जो हार्ली के गले में जो डेटोनेट होने वाला बॉम्ब लगा हुआ है उसको डिसेबल कैसे करा जाएगा। और साथ ही साथ वो उसको इस बात का भी धमकी देने लगता है कि वो जाए और हार्ली का जो बॉम्ब है उसे डिसेबल करके ही आए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉलर और जो बाकी सारे लोग हैं स्क्वाड के मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, और जोकर तभी आता है और हार्ली का जो बॉम्ब है उसे डिसेबल कर देता है। जिसके बाद वो उसको वहाँ से अपने साथ ले जाता है। वॉलर यहाँ पे जोकर का जो हेलीकॉप्टर होता है उसको आग लगा के गिरा देती है और हार्ली जो सरवाइव कर लेती है वो वापस से आ जाती है, अपने स्क्वाड को ज्वाइन करती है क्योंकि उसको
उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि जो अटैक हुआ है हेलीकॉप्टर पे उसकी वजह से जोकर की मौत हो गई है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एन्चेंट्रेस आती है और वो वॉलर को पकड़ लेती है जिससे कि जो उसका हार्ट वॉलर के पास है उसको वो ले सके। हमें डेडशॉट को दिखाया जाता है जिसको वॉलर का जो टॉप सीक्रेट फाइल है उसके बारे में उसको मिलता है वो पड़ा हुआ, और यहाँ उसको मालूम चलता है कि फ्लैग का रिलेशनशिप मून के साथ क्या है। जिसके बाद जो टीम है यहाँ स्क्वाड है वो बेसिकली फ्लैग को छोड़ देती है और जाती है एक खाली पड़े हुए बार में जहाँ पे वो सारे बैठ के ड्रिंक शेयर करने लगते हैं। और यहाँ पे एल डियाब्लो अपना बात बताता है कि कैसे उसके पास जो एबिलिटी है या उसके जो बुरे काम है उसकी वजह से उसकी फैमिली ने सफर करा था। फ्लैग यहाँ पे जाता है, स्क्वाड को ढूंढता है और उनका जो मिशन होता है उससे वो उनको फ्री कर देता है। मगर यहाँ पे उन लोगों को ऐसा लगने लगता है, रियलाइज होने लगता है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है खुद को प्रूव करने का, तो वो सारे शहर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद 6 के 6 जाते हैं एन्चेंट्रेस पे अटैक कर देते हैं और हम पैरेलली देख पाते हैं कि किलर क्रॉक जो है वो फ्लैग के साथ मिलके एक ग्रुप है नेवी सील्स का, वो जाते हैं और सबवे के नीचे बॉम्ब को लगाने के लिए निकल जाते हैं और लगाने लगते हैं जिससे कि एन्चेंट्रेस का जो भाई है इंक्यूबस उसको मारा जा सके। यहाँ पे हम एल डियाब्लो का देख पाते हैं कि उसका जो एबिलिटी है उसका वो पूरी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करता है और इस चीज को करने में वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि वो इंक्यूबस को उसी जगह पे रखना चाह रहा था जिससे कि वो उसके नजर से दूर ना जाए और वो उसको तब तक रोक के रख सके जब तक उसके अंदर जान है, और इस प्रोसेस में वो मारा जाता है। एन्चेंट्रेस यहाँ पर आती है और जो स्क्वाड के मेंबर्स हैं उनको वो बोलने लगती है कि वो आके उनको ज्वाइन करे, और हार्ली यहाँ पे प्रिटेंड करने लगती है कि वो जो एन्चेंट्रेस ऑफर दे रही है वो उससे काफी ज्यादा टेम्प्ट हो गई है, और ऐसा करने की वजह से वो धीरे धीरे एन्चेंट्रेस के पास जाने लगती है। और जब वो उसके बहुत ज्यादा पास आ जाती है तो उसका जो हार्ट है वो अपने हाथ से रिप आउट कर देती है। ऐसा करने की वजह से एन्चेंट्रेस मारी जाती है और मून जो है वो फ्री हो जाती है। अब यहाँ पे एन्चेंट्रेस मर गई होती है और हम देख पाते हैं कि वॉलर यहाँ पे उनके जो सेंटेंसेस हैं उनमें से 10-10 साल कम कर देती है और साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट होते हैं उनको वो पूरा करती है। मगर हम देख पाते हैं कि बूमरैंग जो है उसको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया होता है और उसका सेंटेंस देख के नहीं लग रहा कि कम किया गया है, ना कि उसकी कोई रिक्वेस्ट पूरी करी गई। हम यहाँ फाइनली देख पाते हैं कि जोकर अभी भी जिंदा है और वो ब्रेक इन करता है बेल रीव्स के अंदर और हार्ली को बचाता है। अब हम लोग यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन की बात कर लेते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वॉलर है वो ब्रूस वेन से जाके मिलती है जो उसको यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि जो भी अगर यहाँ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मिडवे सिटी में जो चीजें हुई हैं उसको लेके उससे वो उसको बचाएगा इस एक्सचेंज में कि जो गवर्नमेंट फाइल्स हैं जो बढ़ते हुए मेटा ह्यूमन कम्युनिटी को लेकर है उसके बदले में वो यहाँ पे अपना प्लान बताता है कि उस फाइल के अंदर जितने भी हीरोज हैं वो उनको कांटेक्ट करने वाला है जिसमें फ्लैश, एक्वामैन सब लोग आते हैं जिससे कि वो यहाँ पे खुद का सुपर हीरो का टीम फॉर्म कर सके। यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि वॉलर और बैटमैन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है और वॉलर यहाँ पे उसको बोलती है कि बैटमैन को लेट नाइट इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि कहीं न कहीं वॉलर को ऑलरेडी मालूम है कि ब्रूस वेन जो है वो बैटमैन है। इस बात को सुन के इसका रिस्पॉन्स देता है ब्रूस वेन ये बोल के कि वॉलर को टास्क फोर्स एक्स जो है उसको बंद कर देना चाहिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो और उसके दोस्त मिलके ऐसा कर देंगे। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।